बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताहा अहमद आपकी खिदमत में एक और मोटिवेशनल वीडियो लिए हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सी कॉल्स आईं। मेरे एक उस्ताद मोहतरम ने मुझे कॉल की और उनका ये कहना था कि बेटा, जो आज का माशरा है, हर जगह बुराई बुराई है। तो जो आपके फ़ेलोज़ हैं, आपके दोस्त हैं, जो यानी टीनेजर्स हैं, वो किसी बड़े स्कॉलर्स को सुनना पसंद नहीं करते। वो आपको ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। तो जो आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसी आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत होती है। ज़रूर कमेंट्स में फ़ीडबैक बताया करें, हमें फ़ीडबैक दिया करें। आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिले और उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भी आपको कुछ सीखने को मिले। आज जिस बारे में हम बातचीत करेंगे, वो मैंने गुज़श्ता दिनों कुछ बातें नोट की हैं और उन्हीं नोट की हुई बातों को आज मैं आपसे शेयर करूंगा और उन पे ही आज हम डिस्कशन करेंगे। देखें, इंसान या तो ख़ुद बदलता है या इंसान को वक्त बदलता है। अगर इंसान ख़ुद बदल जाए तो ये तो परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। और अगर इंसान को वक्त बदले तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बेशक वक्त इंसान को तजर्बात देता है और तजर्बात से इंसान सीखता है और वो गलती नहीं दोहराता जो पिछली दफ़ा उसने की होती है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपका वक्त का ज़या होता है और आपको तकलीफ़ भी बहुत होती है। आज का नौजवान बशमूल मेरे, जिसकी आँख दोपहर को 11-12 बजे खुलती है और 11-12 बजे आँख खुलने के बाद बग़ैर नाश्ते के वो गलियों में आवारागर्दी के लिए निकल जाता है, अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और रात को वो अपने घर वापस लौटता है और फिर अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लग जाता है। और फिर अगर आप कहें कि मैं बदल ना रहा नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो ये बात सरासर गलत है। इसके बाद जो मैंने इम्पॉर्टेंट बात नोट की है कि ड्रैग आउट द नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि जो यानी जिनको आपसे बिल्कुल कोई गर्ज़ नहीं होती है। बेशक आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उनको आपकी ज़ात से, आपसे कोई गर्ज़ नहीं है। दूसरे लोग वो होते हैं कि यानी जिनका टोटली टारगेट ही आपकी ज़िंदगी होती है, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना होता है। उसमें आपके दोस्त भी शामिल हो सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई भी आपका तल्लक वास्ते वाला शामिल हो सकता है, जिसका टोटली टारगेट ही आपकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करके आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना है। और तीसरे किस तरह के लोग कौन से होते हैं? वो इस तरह के लोग होते हैं कि पॉजिटिव भी काम में वो आपके साथ खड़े होंगे, यानी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से, उनके नेगेटिविटी से कोई तल्लक नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिविटी में आपके हमेशा वो साथ खड़े रहेंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों को अब पता कैसे चले कि हमारे साथ कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है? ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके साथ मुखलिस होगा, जो आपके साथ अच्छा होगा, वो आपको कभी भी गलत काम पे नहीं लगाएगा। आप जब भी लगते हैं, किसी गलत काम पे लगते हैं, आप खुद लगते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। अब बचना किस तरह के लोगों से है? इस तरह के लोगों से बचना है, यानी जो आपके दोस्त हैं, आपके साथ बैठे हैं और मिसाल के तौर पर स्मोकिंग किए जा रहे हैं और आपको कहे जा रहे हैं कि यार कुछ नहीं होता, इससे लगा ले, 1-2 कश लगा ले, या ऐसा कुछ भी कहे जा रहे हैं। इस तरह के लोगों से बचना है। ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, कि जो मैं अपने माशरे में समझता हूँ कि हमारे माशरे का अलमिया है कि हमारे स्टूडेंट्स अपने असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त नहीं करते। मैं ज़ाती तजर्बे से आपको बताता हूँ कि जो गाड़ी का मैकेनिक होता है, यानी बाइक मैकेनिक है या गाड़ी का मैकेनिक है, वो उसको भी, यानी उसके जो शागिर्द होते हैं, वो उसको उस्ताद का दर्जा देते हैं, यानी उस्ताद जी के नाम से उसको पहचानते हैं। और वल्लाह मैं आपको 100% ये बात कह रहा हूँ कि जितनी वो शागिर्द, एक बाइक मैकेनिक, एक कार मैकेनिक वाला शागिर्द अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता है, इतने हमारे तालीमी इदारों में हमारे असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त नहीं की जाती। और यही वजह है। देखें, वो अक्सर कहा भी जाता है कि उस्ताद के दिल से निकली हुई बद्दुआ जो है वो डायरेक्टली असर करती है। बेशक आप कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच जाएं, लेकिन उस्ताद के दिल से निकली हुई आवाज़ जो है वो एक ना एक दिन पूरी ज़रूर होती है।
उसके बाद नेवर अफ्रेड द प्रॉब्लम्स, यानी जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मैं उस दिन से आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म होगी। प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, पहले भी होती हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं और प्रॉब्लम्स के साथ खेलना सीखें। जब आपने इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ खेलना सीख लिया तो आप जैसा बंदा, आप जैसी शख्सियत, इस कामयाब शख्सियत इस दुनिया में नहीं रहेगी। उसके बाद ट्रेनिंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। अब ट्रेनिंग सक्सेस की चाबी कैसे है? एक क्रिकेट प्लेयर यानी जब ग्राउंड में उतरता है तो ग्राउंड में उतरने से पहले वो 10 से 15 दिन नेट प्रैक्टिस करता है और उसकी सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसकी जो पिछले मैचेस थे उसकी बिना पर या उसकी ट्रेनिंग के बिना पर उसको ग्राउंड में उतारती है। इसके अलावा ज़िंदगी के किसी शोबे में भी आपको ट्रेनिंग दरकार होती है और यानी ट्रेनिंग इस तरह दरकार होती है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी भी शोबे में किसी भी जगह पे आप जाते हैं, आपको एक डिग्री की ज़रूरत होती है। वो बेसिकली डिग्री क्या चीज़ है? वो आपकी ट्रेनिंग का, यानी एक डॉक्टर है, जब भी डॉक्टर किसी जगह पर जाएगा उसके पास डिग्री होना लाजमी है। वो डिग्री क्या है? वो एक ट्रेनिंग। बेशक डॉक्टर अपनी फील्ड में जाने के बाद कुछ टाइम ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जनरली जो बातें होती हैं वो एक डॉक्टर को पता होता है। इसी तरह से किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में ट्रेनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंस रखती है। उसके बाद नो वन कैन मेक योर वैल्यू डाउन। कोई भी आपकी वैल्यू डाउन नहीं बनाता या डाउन नहीं करता अगर आप खुद ना चाहें तो। जब तक आप अपनी वैल्यू खुद बरकरार रखते हैं तो आपकी वैल्यू भी बरकरार रहती है। जब आप अपनी वैल्यू को डाउन खुद करना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू भी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नो वन कैन चेंज योर लाइफ अनटिल, कि यानी कि जब तक आप ना चाहें आपकी लाइफ कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब ये बात कैसे कोई नहीं लाइफ चेंज कर सकता? मिसाल के तौर पर अगर आप खुद ही सुबह 2 बजे तक या दोपहर 2 बजे तक सोना चाह रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे जगाया नहीं या कुछ ऐसा, तो आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद जो लास्ट बात इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑल द थिंग्स आर सिंपल बट नॉट ईजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चांद पे जाना बहुत सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। डॉक्टर बनना इज़ अ सिंपल प्रोसेस। 4-5 साल की डिग्री लेनी पड़ती है और इंसान डॉक्टर बन जाता है, लेकिन नॉट ईजी, आसान काम नहीं है। इसी तरह जहाज़ चलाना इज़ अ सिंपल प्रोसेस। एक जगह पे बैठ के बस ऐसे हैंडल को घुमाना पड़ता है और थोड़े से बटन से खेलना पड़ता है, लेकिन नॉट एन ईजी प्रोसेस। और किन लोगों के लिए आसान काम नहीं है? जो पायलट नहीं है। अब जो पायलट है उसके लिए तो ये काम आसान है, उसके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह किसी भी फील्ड में देख लें, जो ड्राइवर है उसके लिए ड्राइविंग करना आसान काम है। नॉट अ डिफ़िकल्ट वर्क फॉर द ड्राइवर टू ड्राइव अ कार। और इसी तरह ज़िंदगी के और भी शोबों में देख लें, कोई भी काम जो है ना आसान नहीं होता लेकिन सिंपल होता है। उसको सीखा जाए, उसको अगर प्रैक्टिस के थ्रू बार बार किया जाए तो एक दिन वो काम आप भी कर सकते हैं और वो काम आप भी सीख सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने गुज़श्ता दिनों में नोट की थी जो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम भी कुछ आपसे सीखने को मिले और आप भी हमसे कुछ सीख सकें। अपनी अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।